तो चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8 एंड 9, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 8 एंड 9 में फिर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए और क्या कहने को बोला है कि सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 8 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है 27x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और एग्जांपल नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है 21x² माइनस 20x प्लस 10 इज इक्वल 0। ऑब्वियसली हमें सॉल्व करना है तो क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। गिवन इज व्हाट क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 27x² माइनस 10x, ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 27x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 27 इंटू 1, फिर से 27 इंटू अगर आप 1 करेंगे तो 27 मिलेगा। और 27 के ऐसे फैक्टर्स निकालना पॉसिबल है कि जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस 10 आता हो, है ना। ऐसे कोई 27 के ऐसे कोई फैक्टर्स पॉसिबल है जिसका सब्ट्रैक्शन जो है माइनस 10 या फिर एडिशन माइनस 10 आता हो, तो ऐसे कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। और अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, वो माइनस बी वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 27 मिलेगा, कितना मिलेगा हमें, a का वैल्यू 27 मिलेगा। b का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिलेगा माइनस 10 मिलेगा। और c का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा ना, ठीक है। ठीक है, c का वैल्यू जो है कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ b², ठीक है, अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू कितना बेटा माइनस 10, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो b², तो b का वैल्यू कितना है माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू कितना है हमारे पास 27, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू हमारे पास कितना है 1, ठीक है, c का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास कितना है 27, ठीक है ना, कितना है हमारे पास 27। तो देखो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऑफ माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारा प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ देखो माइनस 10 का स्क्वायर, तो ऐसा माइनस 10 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे सो माइनस, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पे देखो माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1 इज 27 एंड 4 7 से कितना होता है 28, रिमाइंडर इज 1, सॉरी रिमाइंडर इज 2, ठीक है, एंड 4 2 से कितना होता है 4 2 8, 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा 54, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 54, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, ठीक है, 10 प्लस माइनस यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 108, 100 माइनस 108 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 8, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 54, ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, ठीक है। देखो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया हुआ है, तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए तो देखो ये जो माइनस है ना, इसको एक्चुअली हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 2, है ना, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 2, 8 माइनस 8 का ही मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 54, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, ठीक है, ये जो 4 है ना ये रूट के बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको अंडर रूट में क्या मिलेगा माइनस 2 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास 54। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे देखो अंडर रूट में क्या आया हुआ है निगेटिव टर्म है, तो निगेटिव टर्म हम हटा के क्या कर देते हैं, ठीक है, जब निगेटिव टर्म आता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे निगेटिव साइन हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, और साइड में हमें क्या लगा देना होता है i, है ना, साइड में हम क्या लगा देते हैं i लगा देते हैं। तो जब भी रूट के अंदर निगेटिव साइन आए तो क्या करो निगेटिव साइन को हटा दो
और रूट के बाहर क्या लगा दो, आई लगा दो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 54 आएगा, है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज टू 10/54, ठीक है, 10/54, और यहाँ पे प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2/54 मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है, सॉरी 2/54, और ये क्या है √2 मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x देखो इसमें 2 का डिवीजन होता है ना, 5 2 जा कितना होता है 10, ठीक है, 5 2 जा कितना होता है 10 और 27 2 जा कितना होता है 54, तो ये कितना मिलेगा आपको 5/27, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा 27 2 जा कितना होता है 54, तो ये कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1, ठीक है, √2/27 i, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 527 प्लस √2/27, ठीक है, /27 i एंड, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू 5/27, ठीक है, 5/27 माइनस, ठीक है, माइनस √2/27, ठीक है, i, ठीक है, i इज, ठीक है, r द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, r द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, देख सकते हो आप बहुत आसानी से हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला है। सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना। क्या है एग्जाम्पल नंबर 9, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 21x² माइनस 20x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे 21 इंटू 10, है ना, x² के सामने क्या है 21, सो 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। अब 210 के ऐसे कोई फैक्टर्स है जिसका एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस 28 आता हो, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला लगा देंगे, और ये फॉर्मूला हम जब लगाएंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए ना, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए। तो ABC हम लोग कैसे लाते हैं, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन। किसके साथ कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 21x², ठीक है, 21x² माइनस 28x, ठीक है, माइनस 28x, और यहाँ पे कितना है प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करें, किसके साथ, ax² bx प्लस c के साथ, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा 21 मिलेगा, b का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा माइनस 28 मिलेगा, एंड c का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक है ना। c का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिल गया 10 मिल गया। अब a b एंड c का वैल्यू हमारे पास है, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस, ठीक है ना, √, ठीक है, √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस a, ठीक है। a b c की वैल्यूज इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 28, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 28, ठीक है, प्लस माइनस √, ठीक है ना, √b²। तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना है माइनस 28, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब माइनस 28², ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू कितना है 21, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू कितना है 10, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय a ट्वाइस a दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 21, ठीक है। देखो बड़े बड़े नंबर्स है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिकॉशन से और कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो माइनस 28, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, सबको होता है माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 को अगर 28 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पे आएगा 4, रिमाइंडर इज 6, ठीक है। 8 2 कितना होता है 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22, है ना, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे 2 8 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 2 2 जा कितना होता है 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो कैसे लिखेंगे आप, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 4 8, और ये कितना हो जाएगा 7, मतलब 28 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 784, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ माइनस 28 क्या हो जाएगा आपका प्लस 28, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस 28 का स्क्वायर हमने कितना निकाला, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, कितना हो जाएगा 784, ठीक है, देखो माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 4 इंटू 21 करो पहले, ठीक है, अगर हम 4 इंटू 21 करेंगे तो 4 इंटू 21 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4, 4 टू सा क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 8, और 84 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 840, ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया। 4 को हमने पहले क्या किया 21 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 84 मिलेगा, और 84 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 840 मिलेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42, कितना होना चाहिए 42। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है 784 माइनस 840 है ना, तो 784 में से अगर आप माइनस 840 निकाल देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको 56, कितना मिलेगा 56, और डिनोमिनेटर में कितना है 42, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है 42 है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको अगर हम आगे लिखे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 28 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, अभी जो माइनस 56 है ना इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो माइनस 56 को अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या लिख सकते हो 56 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू, ठीक है, माइनस 14, क्या लिख सकते हो 4 इंटू माइनस 14 है ना, 14 4 का कितना होता है 56 होता है, और माइनस था इसलिए मैंने क्या लिखा 4 इंटू माइनस 14 कर दोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा माइनस 56 मिलेगा, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कितना है 42 है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो 4 है ना ये रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ये कितना है आपका माइनस 14, ठीक है ना, कितना है माइनस 14, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 42, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 42 है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 28 प्लस माइनस 2 इंटू, ठीक है, देखो माइनस 14 है, अब 14 को हम और कुछ लिख सकते हैं क्या जिसका रूट पॉसिबल हो, 14 को ऐसे फैक्टर्स में लिख सकते हैं कि जिसका रूट पॉसिबल हो, है ना, 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 इज 14 होता है, एंड 14 इंटू 1, तो दोनों तरीके से लिखेंगे तो उसमें से कोई रूट नहीं निकलता, ठीक है ना, तो 14 को हम एज इट इज रखेंगे, और रूट के अंदर देखो निगेटिव आया हुआ है, तो मैंने क्या बोला जब भी रूट के अंदर निगेटिव आए तो क्या करो निगेटिव साइन को निकाल दो, सिर्फ रूट लिखो और बाहर क्या लगा दो, यहाँ पे आई लगा दो, ठीक है ना, तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा क्या करेंगे हम, नेगेटिव साइन हटा देंगे, रूट लिख देंगे और बाद में बाहर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो उसको हम क्या लिखेंगे 14 इंटू माइनस 1 लिखेंगे, रूट सेपरेट कर दो, 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 14 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1, और माइनस 1 को आयोटा से डिनोट कर दो, सेम ही मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 42 है ना, कितना है 42, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, तो डिनोमिनेटर अगर हम सेपरेट कर दे तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 28 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 14 आई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 14 आई, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब सुनो, इसमें किसी का डिवीजन होता है क्या, यहाँ पे देखो 14 टू जा कितना होता है 28, 14 टू जा कितना होता है 28, और 28 में ही अगर आप 14 ऐड कर दो तो कितना होता है 42, है ना, 28 में ही अगर आप 14 ऐड कर दो तो कितना होता है 42, इसका मतलब क्या हो गया 14 3 जा कितना होता है 42 होता है, तो इसमें 14 का डिवीजन हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 से डिवीजन हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, एंड 21 2 जा कितना होता है 42 होता है, तो इसमें 2 का डिवीजन हो गया, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2/3, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा 1/21, ठीक है, ये रूट 14 है तो रूट 14 को हम लोग लिख लेंगे न्यूमरेटर में, सो रूट 14 बाय कितना हो जाएगा 21 आई, कितना हो जाएगा 21 आई, तो भाई साहब x की वैल्यूज क्या मिली आपको, x की वैल्यूज क्या मिली 2/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 14 बाय 21 आई, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू अगेन क्या मिलेगा 2/3, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 14 बाय कितना हो जाएगा 21 आई आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, वहां पे आप नोट कर लेना आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है ना, आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको क्या मिला 2/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 14 बाय 21 आई,
और दूसरा x का वैल्यू हमें क्या मिला है 2/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 14 21i, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, नोट करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10 एंड एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस i एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस i, फाइंड z मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस i, है ना। तो एग्जांपल नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हुए हैं, एक z1 है और एक क्या है हमारा z2 है, ठीक है। और क्या कहा है कि फाइंड मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस i। सिर्फ आपको क्या करना है, z1 और z2 का वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। क्या करना है, z1 और z2 का वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। हम z1 और z2 की वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आता है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है, क्या दिया हुआ है z1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, z1 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2 माइनस i, ठीक है, एंड z2 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 प्लस i, ठीक है, 1 प्लस i टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, क्या फाइंड करना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2, ठीक है, z1 माइनस z2 प्लस i, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, LHS में लिख दो आप यहाँ पे z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस 1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2, ठीक है, z1 माइनस z2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस i, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, z1 प्लस z2, z1 का वैल्यू रिप्लेस कर दो, z1 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे, z1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 माइनस i, ठीक है, 2 माइनस i प्लस, ठीक है, z2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 प्लस i प्लस 1, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा z1 माइनस z2 प्लस i। तो अगेन z1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस i और यहाँ पे माइनस z2, माइनस है इसलिए मैंने क्या दे दिया ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि क्या होता है माइनस साइन क्या कर देता है, साइन को चेंज कर देता है ना, साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है। तो z2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 प्लस i, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस i, ठीक है, और यहाँ पे कितना है हमारे पास प्लस i, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज यहाँ पे देखो मॉड ऑफ, ठीक है, ये देखो आपका माइनस i प्लस i जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस i प्लस i क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और ये 1 प्लस 1 है ना, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दो ना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा देखो यहाँ पे ये 2 ये माइनस i और प्लस i आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 है, ये माइनस i प्लस i आपका कैंसिल हो गया, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा -1 माइनस i, ठीक है, और यहाँ पे ये मॉड, ठीक है, यहाँ पे मॉड जो है वो आप सेपरेट कर दो। तो मॉड हम कैसे सेपरेट करेंगे, देखो हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नोट करके दिया था कि मॉड ऑफ z1 बाय z2, इसी को आप कैसे लिख सकते हो मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2, ठीक है ना, मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z1 बाय z2 क्या होता है मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2, तो मॉड ऑफ 4 बाय 2 माइनस 1 माइनस है, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मॉड ऑफ 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो 2 माइनस 1 है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना है हमारे पास माइनस i, कितना है माइनस i, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ 4 क्या हो जाएगा, मॉड का काम क्या होता है वो निगेटिव को पॉजिटिव करता है, बट यहाँ पे 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे 4 ही रहेगा, तो मॉड ऑफ 4 इज 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ 1 माइनस i हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंस आपको ये पता है कि मॉड ऑफ z जो है वो यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट ऑफ क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट ठीक है, बट ये जो z की वैल्यू है वो कितनी होती है x प्लस आई वाई, है ना, z की वैल्यू जो है वो कितनी होती है x प्लस आई वाई, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैंने z की जगह पे x प्लस आई वाई लिया तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे कहना क्या है कि मॉड ऑफ x प्लस
ठीक है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई, तो अगर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसी का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास हमारी केस में यहाँ पे i का वैल्यू कितना है 1 है, सॉरी x का वैल्यू कितना है 1 है और y का वैल्यू कितना है 1 है। तो जैसे हम मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैसे ही मॉड ऑफ 1 माइनस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, मॉड ऑफ, ठीक है, सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 1 कितना होना चाहिए 2, ठीक है, कितना मिलेगा 1 + 1 = 2। तो आपको यहाँ पे मॉड ऑफ, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ z1 + z2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय z1 - z2, ठीक है, -z2, और यहाँ पे कितना है प्लस आई इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 4 बाय अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, क्या मिल रहा है 4 बाय अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मॉड ऑफ z1 + z2 + 1 डिवाइडेड बाय z1 - z2 + i, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल नंबर 11, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि if a plus ib is equals to x plus I whole square divided by 2x square plus 1, then आपको क्या शो करना है, prove that a square plus b square is equals to what, x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1 whole square, ठीक है। आपको यहाँ पे a plus ib का वैल्यू दिया हुआ है और इसका यूज करके आपको क्या शो करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन, ठीक है, गिवन आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, गिवन, सॉरी क्या दिया हुआ है गिवन यहाँ पे a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है x प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अगर आपको a प्लस आई बी दिया हुआ है, इसी के ऊपर से हम लोग a माइनस आई बी भी फाइंड कर सकते हैं ना। a प्लस आई बी अगर आपको दिया हुआ है तो इसी के ऊपर से हम लोग a माइनस आई बी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक तो आप क्या करो i की जगह पे माइनस आई रख दो, ठीक है ना। एक तो क्या कर सकते हो आप i की जगह पे माइनस आई रख सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी क्या आया प्लस आया, है ना। या तो फिर आप क्या करो चेंज, ठीक है, चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग i टू माइनस आई, है ना। i को हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस आई लिख देंगे। तो यही जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे a, i की जगह पे हमें क्या लिखना है माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई बी, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए x प्लस आई की जगह पे हमें कितना लिखना है माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, LHS LHS का मल्टीप्लाई करेंगे और RHS RHS का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस आई बी की वैल्यू कितनी है x प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, a माइनस आई बी का वैल्यू कितना है x माइनस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी, है ना, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी। तो देखो ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे b की जगह पे क्या है आई बी है, तो जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b, b का वैल्यू कितना है आई बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू
यहां पे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस आई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। जैसे अगर हम x को x से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलता है, x स्क्वायर मिलता है ना। तो ये देखो दोनों टर्म्स हमारी सेम है ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस इज a स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे हम स्क्वायरिंग सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस आई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई होल स्क्वायर। तो इसका अगर मैं पावर कंबाइन कर लूं, पावर कंबाइन कर सकता हूं ना मैं। यहाँ पे जैसे देखो हमारे पास अगर ऐसा टर्म है ना, अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो ना, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को ही हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आई, ठीक है, एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई होल स्क्वायर लिख सकता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस इज ए स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1, है ना। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मेरी बात सुनो कि ये जो x प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई, ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी दिख रहा है ना। तो जैसे मैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो वैसे ही x प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई को भी तो लिख सकता हूँ मैं, है ना। वैसे ही मैं x प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई को भी लिख सकता हूँ। ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे क्या है, i है। एज सिंपल इज दैट, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है, आई, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर आपका एज इट इज है, ये सिर्फ एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस आई को मैंने क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है भाई साहब, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। शायद यही हमें शो करना था, चेक कर लो, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या शो करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो आपको यही मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से बेटा आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दे के सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट फॉर एनीवन, ठीक है ना। तो चलिए लिखेगा इसको। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12, कह रहा है कि लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आई, फाइंड रियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 डिवाइडेड बाय z1 बार। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड इमेजिनरी ऑफ आपको क्या निकालना है, 1 डिवाइडेड बाय z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार, ठीक है ना। तो ये रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये तो हमें पता है ना। जैसे कि अगर हमने z इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो x प्लस आई वाई लिया हुआ है ना, z इज इक्वल टू हमें क्या लिया हुआ है, x प्लस आई वाई लिया हुआ है। तो रियल ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, ये x होता है, ये हम सबको पता है। एंड रियल ऑफ इमेजिनरी ऑफ z जो है वो क्या होता है, y होता है, ये भी हम सबको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये रियल ऑफ z क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ z क्या होता है, ये तो हम लोग पता कर लेंगे। दूसरी नोटिसेबल चीज यहाँ पे क्या है कि z1 बार क्या है, z1 बार। तो जैसे कि हमें पता है कि z1 बार को क्या होगा, ये कॉन्जुगेट ऑफ z1 होगा। मतलब मान लो कि जैसे हमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हम लोग किससे डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। और x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस आई वाई लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों का यूज करके, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 डिवाइडेड बाय z1 बार कैलकुलेट करेंगे और वो आने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसका रियल पार्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, इन एग्जांपल नंबर 12 वी विल कंसीडर द एग्जांपल नंबर 1, है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन, सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि z1 का जो वैल्यू है वो कितना है 2 माइनस i है ना, एंड z2 इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, z2 में कितना दिया हुआ है -2 प्लस i दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के नीचे आप z1 बार निकाल लो, तो जैसे z1 इज इक्वल टू क्या, देखो जैसे x प्लस z इज इक्वल टू क्या था x प्लस आई वाई, तो z बार हमने क्या लिखा x माइनस आई वाई। तो वैसे ही अगर z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई है तो z1 बार कितना हो जाएगा 2 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 प्लस आई हो जाएगा। अब हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 बार, ठीक है, z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 बार। तो देखो z1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 माइनस आई है और z2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 प्लस आई है, और इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है z1 बार कितना है भाई साहब 2 प्लस आई, ठीक है ना, कितना है 2 प्लस आई। तो इसको बहुत सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 2 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस आई आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना, क्या करना है 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, तो पहले इस टर्म से इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में आई से इन दोनों माइनस आई से इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, 2 इंटू आई कितना हो जाएगा +2i, ठीक है। और यहाँ पे देखो -i इंटू -2i, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा 2i, और देखो -i इंटू प्लस आई, तो माइनस इंटू प्लस तो क्या हो गया माइनस हो गया, और i इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 2 प्लस आई मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा 2 प्लस आई। इसी को आप क्या लिख सकते हो -4 प्लस, ये देखो 2i प्लस 2i दोनों इमेजिनरी है तो ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 4i हो जाएगा। और यहाँ पे देखो -i स्क्वायर, हमें पता है कि i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1 होती है, ठीक है ना, i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा 2 प्लस आई। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज ये देखो -4 प्लस 1, सो -4 प्लस 1 कितना होता है -3 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 4i और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 2 प्लस आई, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 2 प्लस आई, ठीक है ना। इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है ना, यहाँ पे आप देखो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन मिल रहा है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। और रैशनलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे टर्म क्या है हमारे पास 2 प्लस आई है, डिनोमिनेटर में टर्म क्या है 2 प्लस आई है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 4i हो जाएगा, ठीक है, ये -3 प्लस 4i है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है 2 प्लस i है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई, ठीक है, 2 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई। देखो प्रॉब्लम का मीनिंग, सॉरी क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पे चेंज हुआ क्या, फिर टर्म हमारी चेंज हुई क्या, नहीं हुई है। अगर 2 माइनस आई कैंसिल हो जाएगा ना तो फिर से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को चेंज किया है क्या, नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा -3 प्लस 4i, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आई, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 2 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आई, है ना, 2 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आई। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, ठीक है, -3 इंटू माइनस आई, तो माइनस इंटू माइनस तो एक तो प्लस हो गया, 3 इंटू आई कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4i इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड 4i इंटू 2 कितना होना चाहिए 8i, ठीक है, 4 इंटू 2 इज 8 एंड i इंटू 1 इज i। देन यहाँ पे देखो 4i माइनस i, तो +4 इंटू माइनस तो एक तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -4i इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखो, ठीक है, अगर आप 2 प्लस आई और 2 माइनस आई को देखो तो ये आपको बिल्कुल इसके जैसा दिखता है, किसके जैसा दिखता है a, ठीक है, किसके जैसा दिखता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, और ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो वैसे ही मैं 2 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आई को भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। वैसे ही मैं
2 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आई को भी लिख सकता हूं, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे i है, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे a एंड b की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको वहां पे a की जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे 2 का स्क्वायर, है ना, क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है i, तो ये कितना हो जाएगा i का स्क्वायर। अब भाई साहब हमको ये भी पता है कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये -6 है, ठीक है, ये क्या है -6 है प्लस, अब यहाँ पे देखो ये जो 3i प्लस 8i है ये कितना हो जाएगा 11i, कितना होना चाहिए 11i। अब ये जो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। और इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आई का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा आपको +1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो -6 + 4 है ना, -6 + 4, तो -6 + 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस कितना मिलेगा 11 है, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर अगर आप सेपरेट कर दोगे तो क्या मिलेगा -2/5 प्लस क्या मिलेगा 11/5y, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये किसका वैल्यू हो गया भाई साहब, किसका वैल्यू हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 डिवाइडेड बाय z1 बार इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा -2/5 प्लस 11/5i। अब आप यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर सकते हो, ये क्या है आपका रियल पार्ट है और ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब बताओ, ठीक है, रियल ऑफ, ठीक है ना, रियल ऑफ z1 इंटू z2 अगर आपको लिखना हो, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रियल ऑफ z1 इंटू z2 बाय z1 बार अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हमारा कितना है -2/5, तो यहाँ पे रियल ऑफ z1 इंटू z2 बाय z1 बार कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे -2/5, है ना, कितना मिल जाएगा -2/5, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार। तो भाई साहब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, z1 इंटू z1 बार फाइंड करना पड़ेगा, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर z1 और z1 बार तो सेम ही रहेगा, z1 बार हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, z1 इज 2 माइनस i, z1 बार कितना है 2 प्लस i है, तो कंसीडर 1/, ठीक है, 1/, z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1/z1 का वैल्यू कितना है भाई साहब, z1 इज 2 माइनस i, तो ये हो जाएगा 2 माइनस i मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, z1 बार हमारे पास कितना है, z1 बार हमारे पास कितना है 2 प्लस i। तो यहाँ पे आप देखो फिर से अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये फिर से आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है ना, किसके फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, ओनली डिफरेंस क्या है, ये माइनस वाला टर्म है, प्लस वाला टर्म बाद में। तो यार आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6 इंटू 2 को मैं बार बार आपको बताता हूँ कि 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो, दोनों का आंसर 6 ही होता है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूटेटिव ही होता है। तो 2 माइनस आई लिखो या फिर 2 प्लस आई लिखो, मतलब तो सेम है, 2 माइनस आई लिखो या फिर आप क्या लिखो 2 प्लस आई लिखो, मतलब तो हमारा सेम ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आई है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन ए का वैल्यू 2 ही रहेगा और बी का वैल्यू क्या है आई, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आई का स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर इज क्या लिखा था मैंने, ये यहाँ पे आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा +1, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय z1 इंटू z1 बार इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/5। अब यार यहाँ पे तो ओनली रियल टर्म मिला हुआ है, इमेजिनरी टर्म है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू कितना है 0 है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 1/z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख सकते हो 1/5 प्लस 0i, लिख सकते हैं ऐसे आप, +0i। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छे से देखो तो आपको दिख रहा होगा दिस इज आवर रियल पार्ट एंड दिस इज व्हाट आवर इमेजिनरी पार्ट। ये बात हमको पता है कि अगर आई वाला टर्म एब्सेंट है इसका मतलब क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू z1 बार लिखूं, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है, 1/5 इज रियल पार्ट, 0 इज अ इमेजिनरी पार्ट।
तो इमेजिनरी ऑफ 1 बाय z1 इंटू z1 बार आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसे।